आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ की रोटी का कर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया है और अंगूठी यहाँ नहीं है। पक्का माँ जी ने ही अंगूठी उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ और वह घर छोड़कर जाने लगी और उसने जाते जाते अपने पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगा लगा कर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोसा देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी कि मेरी रोटियाँ इस डिब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी माँ ने अपनी उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर किसी की अंगूठी की भूखी होगी, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, पर मैं अपनी माँ की तपस्या को पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह अपने बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। अब इससे आगे मैं आपको क्या बोलूँ। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी कहानी को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।